Welcome back to the final phase of HTML, where we'll be talking about SEO, meta tags, and performance, right? So this is our phase 6, and it's very important. It's all about HTML, SEO, and your meta tags, right? And plus performance. Okay, cool. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे SEO के बारे में, राइट? कि ये SEO है क्या? सो SEO सिंपल है, इसकी जो बेसिकली फुल फॉर्म है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अपनी वेबसाइट को इस तरह बनाना कि गूगल उसे इजीली समझ सके और यूजर को दिखा सके कि ठीक है, मैंने समझ लिया वेबसाइट को और मैं आपको दिखा रहा हूं। गॉट इट? अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताऊं तो मान के चलिए, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपने मान के चलिए 2 वेबसाइट्स क्रिएट करी, ठीक है? एक को गूगल दिखा पा रहा है, मतलब गूगल पे दिख रही है, विजिबल है। मैं टाइप कर रहा हूं www.something, इट इज विजिबल, ठीक है? विजिबल ऑन गूगल, करेक्ट? सेकेंड फेज क्या है कि नहीं दिख रही, नॉट विजिबल, ठीक है? वो गूगल के ऊपर नहीं दिख रही। डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? ये विजिबल है, ये विजिबल नहीं है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम कि एससीओ का पार्ट है। यहाँ पे एससीओ का सारा गेम एससीओ का है, ठीक है? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी हमें समझने की जरूरत है कि एससीओ सिर्फ एचटीएमएल नहीं होता, लेकिन एससीओ की फाउंडेशन एचटीएमएल ही होती है। एससीओ कंप्लीटली आप बोलो कि सिर्फ एचटीएमएल है, मतलब अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर इट। ओके, क्या वो एचटीएमएल ही है? रॉन्ग, बट इट इज समहाउ अ मेन फाउंडेशन ऑफ एचटीएमएल। करेक्ट, एचटीएमएल ही है, ठीक है? अब ये जो एससीओ है, ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, वो समझने की जरूरत है। तो इसके अंदर ना कुछ एक स्टेप्स है, अगर हम ये समझ गए तो हम काफी चीजें समझ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, आई विल से कि कुछ एक स्टेप्स हैं वेरी फर्स्ट, नहीं, ठीक है? तो अब स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट स्टेप है क्रॉल, मतलब पेज को रीड करता है, ठीक है? आई विल से पेज रीडर, ओके? सेकेंड स्टेप होता है हमारा इंडेक्सिंग, मतलब ये एससीओ कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। इससे क्या है, इट रिमेंबर्स, याद रखता है, ओके? इट रिमेंबर्स कि ठीक है, मैंने क्या इंडेक्स नंबर कैसे दिया है, ठीक है? और इन्हीं के बेसिस पे थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा रैंकिंग का, मतलब कि रिजल्ट पोजीशन, ओके? ठीक है। अब इसका सिंपल सा एक गेम है कि क्रॉल इजी कैसे होगा। ये वाला पार्ट जो है, ये आपका कैसे इजी होगा, ये होगा कि जब हमारा HTML क्लीन है, इफ आर HTML इज क्लीन, क्रॉल, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूं, जस्ट माय बैड, ओके? दिस क्रॉल इज, ठीक है? ये हमारे लिए ईज हो गया। अब जब हम लोग प्रॉपर तरीके से, लेट्स से मैं प्रॉपर तरीके से हमारे टैग्स सेटअप करे हुए हैं मैंने, ठीक है? प्रॉपर तरीके से टैग्स हैं, तो हमारी रैंक बेटर होती है। गॉट इट? ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये एसईओ सब कुछ इन्हीं के बेसिस, फाउंडेशन सब यही है, राइट? अब इस पे हम लोग आते हैं मेटा टैग्स पे। अच्छा, थोड़ा रैंकिंग के लिए मैं बताता हूँ, जैसे आपने यूजुअली कभी सर्च किया होगा कि www.something.com.in, तो वो सेकंड
पे दिखेगी आपको, फर्स्ट पे कुछ और दिख रहा है, तो वो इंडेक्सिंग रैंकिंग सब वो हो गया। ठीक है, तो इनका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि हम लोगों को अपना HTML क्लीन रखना है ताकि वो क्रॉल ईज हो, प्रॉपर टैग्स यूज करेंगे तो हमारी रैंकिंग बेटर होगी। अब ये सब कैसे होगा, क्या कॉमन मिस्टेक्स, डिटेल में सब कुछ बात करेंगे। अब थोड़ा बात करते हैं कि मेटा टैग्स के बारे में। आई होप आपको SEO का तो समझ आ गया कि क्या SEO और कैसे वो काम कर रहा है, राइट। ठीक है, मेटा टैग्स के बारे में बात करते हैं। तो ये होते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सी मेटा टैग्स ब्राउजर और सर्च इंजन, मतलब कि आपके SEO को, पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब दीज आर द टैग्स विच बेसिकली गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज टू द ब्राउजर एंड द SEO। और ये यूजर को डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो व्हाट दे डू, दे सिंपली give information about your page to browser, okay, and search engine, okay, and it is not easily visible to user. ठीक है, so I would say user cannot see, okay. थर्ड पॉइंट, ये कहाँ पे होते हैं मेटा टैग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है हमेशा हमारे हेड के अंदर, इट विल ऑलवेज बी देयर इनटू द हेड टैग, मेटा टैग्स जो होंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अ सिंपल थिंग अबाउट मेटा टैग्स। अब हम बात करते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स के बारे में कि वो कौन से और हमें कैसे, कब, किसको, कहां यूज करना है। गॉट इट? सो आई विल से इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स, राइट। ठीक है, तो सबसे पहला मेटा टैग जो हम यूजुअली किसी भी कोड में या कहीं पे भी देखते हैं, फिर रिमेंबर हम लोगों ने कुछ ना कुछ कोड किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक मेटा टैग मुझे ये दिख रहा है, ये भी हमें बॉर्डर प्लेट के अंदर मिलता है, ये हम लोगों ने बिल्ड किया था, इफ यू मे रिमेंबर, इन द वेरी फर्स्ट फेज, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है 4 सेट मेटा टैग। 4 सेट बोलते हैं बेसिकली केयर सेट मेटा। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मेटा, और उसके अंदर हम केयर सेट अपना ऑटो बेसिकली अपना एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं इस तरीके से, और हम इसके अंदर लिख देते हैं UTF-8, करेक्ट। इस तरीके से हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ये है क्या, बेसिकली ये लैंग्वेज कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। व्हाट इट डज, इट बेसिकली सपोर्ट्स लैंग्वेज कैरेक्टर्स, राइट। अब वो क्या है, जैसे अब मुझे अपने वेब पेज पे हिंदी पे कुछ दिखाना है, लेट्स से इमोजीज को दिखाना है, राइट, और आई विल से कि कुछ एक सिंबल्स को दिखाना है, राइट, वो सही से दिखें, यही इसका मेन गेम है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि केयर सेट का क्या गेम है, राइट। सेकेंड वाले पे अब हम लोग मूव ऑन कर दें, दैट इज व्यू पोर्ट मेटा टैग। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो इस मेटा टैग का नाम, एट्रीब्यूट जो सेटअप है वो व्यू पोर्ट है, राइट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यूजुअली इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट मेटा। ठीक है, ये एक्चुअली ना सच्ची बात बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्यों है अभी हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, मैं लेट्स से यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, राइट, एंड आई बेसिकली पेस्ट इट हियर। तो थोड़ा समझते हैं यहां पे क्या हो रहा है। देखिए, ये जो मेटा टैग है बोल रहा है व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल्स टू विड्थ, क्या होगी, डिवाइस की जो भी विड्थ है, इनिशियल स्केल 1.0, इनिशियल से एकदम। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली मोबाइल पे वेबसाइट का लेआउट इसी से कंट्रोल होता है। जैसे मैं मोबाइल पे खोलूँ या फिर टैबलेट पे खोलूँ, राइट। अगर मैं इसी पेज को लेट्स से यहाँ पे दिखाता हूँ,
ऑल्दो मैं लेट्स से मान के चलिए मैं चलता हूँ यूट्यूब के ऊपर. ओके, सो व्हाट आई डू, आई सिंपली गो टू द इंस्पेक्ट एंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे डॉक साइड चेंज करूँगा इनका और मैं इस पे जाऊँगा. तो सी मोबाइल लार्ज के ऊपर मेरा यूट्यूब कैसा दिखेगा, जैसे एकदम एग्जैक्टली फ़ोन के ऊपर दिखता है, राइट. मुझे टैबलेट के ऊपर कैसा दिखाना है तो वो वैसा दिखेगा. मुझे स्मॉल स्क्रीन मोबाइल पे दिखाना है, जैसे आईफोन की स्क्रीन होती हैं तो ऐसा दिखेगा, राइट. सो दिस इज व्हाट इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट. अगर ये नहीं होगा, लेट्स से अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएंगी, वेबसाइट्स जूम्ड होंगी, मोबाइल का यूएक्स भी खराब होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोबाइल वेबसाइट का लेआउट इसी से कंट्रोल होता है. ओके, प्लस अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो भी वेबसाइट है वो जूम्ड होंगी. ओके, प्लस जो हमारा सॉरी इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर. ओके, सो जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल का यूएक्स है वो डिस्टर्ब्ड होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट अ व्यू पोर्ट. ओके, कूल. इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड वन पे. इफ यू मे रिमेंबर, हम लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी, राइट. डिस्क्रिप्शन अबाउट योर वेब पेज, करेक्ट. ठीक है, तो व्यू पोर्ट हुआ. उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट अ टाइटल. मैं टाइटल को पहले क्यों ले रहा हूँ डिस्क्रिप्शन से पहले, तो उसके पीछे मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करूंगा. दैट टाइटल टैग is a SEO gold. And why I have considered it as an SEO gold? So see, as a SEO gold क्या है, टाइटल. जैसे मैंने एक टाइटल के अंदर एक सेटअप किया इस तरीके से. ओके, टाइटल लर्न HTML बेसिक्स. ओके, एंड आई हैड सेट कोड क्रेडोस. कूल. और मैंने यहाँ पे अपने टाइटल को क्लोज कर दिया. ना, गूगल रिजल्ट का जो मेन हेडिंग होगी वो यही होगी. ब्राउजर टैब में भी ये दिखता है, करेक्ट. इसका रूल क्या है, सिंपल सा, 50 to 60 कैरेक्टर्स हम इसमें रख सकते हैं. और ये एक्चुअली मुझे क्या देगा, बेसिकली हम इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, कीवर्ड प्लस ब्रांड. सॉरी, इट शुड बी ब्रांड नॉट बैंड. गॉट इट. इसीलिए मैं इसको SEO गोल्ड कंसिडर करता हूं. गॉट इट. ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ वन पे. दैट इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब मेटा का डिस्क्रिप्शन वाला. ठीक है, ओके. अब ये क्या कर रहे हैं, इफ यू मे रिमेंबर, हम लोगों ने ये वाला जो मेटा टैग है ये हम लोगों ने बनाया था, राइट. तो जरा चलते हैं और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ. अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा. तो सी, यहाँ पे मेटा के अंदर मैंने नेम बेसिकली की बनाया, आइडेंटिटी है ये मेरे स्टैक की, डिस्क्रिप्शन अबाउट माय पेज एंड व्हाट एग्जैक्टली द डिस्क्रिप्शन, उसका कंटेंट क्या होगा डिस्क्रिप्शन का, लर्न HTML फ्रॉम स्क्रैच विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड प्रोजेक्ट्स, राइट. बेसिकली गूगल स्निपेट में दिख सकता है, ठीक है. इसी से मेरा CTR इंप्रूव करता है. और मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि कई लोग सोचते हैं रैंकिंग फैक्टर है, नहीं, रैंकिंग फैक्टर नहीं है, क्लिक फैक्टर है एक्चुअली. ओके, इसीलिए मेटा डिस्क्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. दैट इज मेटा कीवर्ड. अच्छा, कीवर्ड्स के लिए ना मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री ओनली, बट फॉर आवर नॉलेज वी शुड नो. मेटा नेम इज इक्वल्स टू कीवर्ड, और इसके अंदर होता है कंटेंट HTML वेब डेवलपमेंट. जैसे आप कीवर्ड्स जो लगाते हैं, मतलब ये कुछ एक देखो इस तरीके से बनता है. हम लोग लिखते हैं मेटा, वेट, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेटा टैग. देन मुझे इसकी जो आइडेंटिटी सेट करनी होती है नेम एट्रीब्यूट के अंदर, दैट वुड बी माई
कीवर्ड्स मैं जो भी यूज़ करना चाहता हूँ, और कंटेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे कि क्या क्या कीवर्ड्स हम लोग हैं हमारे पास। HTML हो गया, देन लेट्स से वेब डेवलपमेंट हो गया, तो वेब डेव, कुछ कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अब गूगल इसको यूज़ नहीं करता, इसलिए मैंने बोला सिर्फ हिस्ट्री ओनली, ठीक है। सो इट्स नॉट यूज बाय गूगल एनीमोर, बट हमें हमारी नॉलेज के लिए होना चाहिए। ओके, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दी ऑथर वन, क्योंकि अब जो कीवर्ड्स यहाँ पे हम लोग मेंशन कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली टाइटल के थ्रू ही जा रहा है, कीवर्ड्स एंड प्लस ब्रांड, राइट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ऑथर मेटा के अंदर। ठीक है, इस मेटा टैग से क्या इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं कि ऑथर कौन है इस पेज का। तो लेट्स से मेटा नेम हम लोगों ने डाला, ओके, कि ये हो गया मेरा ऑथर, इसकी आइडेंटिटी बन गई। नाउ इसके बाद हम लोग डालते हैं कि कंटेंट कौन कैसे क्या है। सो लेट्स से योगेश शर्मा एंड फाउंड ऑफ द कोड क्रेडोस, ओके, इस तरीके से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंटिल अनलेस वी डोंट नो हु इज द ऑथर ऑफ द पेज, तो कैसे वर्कआउट करेगा, राइट। ओके, ना लेट्स टॉक अबाउट ये सब कुछ मेटा टैग्स है हमारे। कुछ एक एसईओ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। हम लोग एसईओ समझ लिए, एसईओ कैसे चल रहा है वो भी समझ लिया, मेटा टैग्स के बारे में समझ लिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब कुछ एक एसईओ मैं बोलूंगा कि फ्रेंडली HTML प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। ओके, कूल। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, मेरा वेरी फर्स्ट पॉइंटर होगा हेडिंग स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग याद है इनिशियली भी हम लोगों ने बात करी थी कि रैंकिंग के लिए, चीज़ों के लिए हमारी HTML, क्रॉल के लिए HTML सब कुछ सही होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो हेडिंग का जो स्ट्रक्चर है एक पेज में, आई वुड से विद इन द सिंगल पेज, फॉर एग्जाम्पल, ओके, सिंगल पेज के अंदर कैसा होना चाहिए, एक ही, आई विल से सिंगल पेज के अंदर there should only be only one H1, sorry, it should be one H1, okay, एक ही H1 हो तो बेस्ट है। Got it? लॉजिक क्या बोलता है कि आइडली, लॉजिकली कैसे फ्लो होना चाहिए हेडिंग्स का किसी भी वेब पेज में, कि H1 then your H2 then there should be H3, राइट। बट यूजुअली लोग क्या गलती कर देते हैं, अगर मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं तो लोग ऐसे लिखते हैं, H1 लिख दिया, देन देयर इज अ टाइटल, they have closed the H1 and then they started with the H3 like this, सब heading जो भी है H3 की। this is absolutely wrong, right? The correct approach, I will say, wrong one or correct one or right one, or we can say incorrect one here. So it should be H1 and whatever the title we have, then there should be H2 sub H2, ओके। तो ये एक SEO फ्रेंडली HTML प्रैक्टिस स्ट्रक्चर है, ओके, कूल। इसके बाद सेकंड पॉइंटर पे मैं बात करूंगा इमेज SEO के लिए, ओके। इमेज SEO कैसे, बहुत लोग ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज ही नहीं करते, गॉट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट वन। ये बेसिकली क्या है, ऑल्ट अगर मैं लगाता हूं इमेज सर्च के लिए, ये बहुत बेस्ट है, SEO में काफी हेल्प करता है, प्लस ब्लाइंड यूजर्स के लिए, गॉट इट। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंटर में मैं बात करूंगा सिमेंटिक टैग्स का SEO रोल कैसे होना चाहिए, गूगल पेज को स्ट्रक्चर कैसे समझता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई विल से सिमेंटिक टैग्स
हैज अ एसईओ रोल, ठीक है। एसईओ में कैसे रोल है उसका? तो टैग शुड बी कैसे अलाइन होने चाहिए वो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए हेडर, ओके। देन वी कैन हैव अ nav bar. Usually people do what? They put nav bar before the header, okay. Then there should be main, then there should be article within the mains, or either it could be outside the main as well. It's all depending upon the test case and scenarios, okay. Then we should have our footer at the end, okay. तो गूगल को पेज स्ट्रक्चर समझ यही आता है। यूजुअली लोग थोड़ा सा इसको ऊपर डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एसईओ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस बेसिक्स की, ओके, ठीक है, कि हम लोग कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लीन एचटीएमएल रखिए, क्लीन, वेरी क्लीन। अब वो कैसे कर सकते हैं? आई विल से कि एक्स्ट्रा डिव्स नहीं रखो, ओके। एंड लेट्स से थोड़े से कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब इनिशियल टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो थोड़े अनयूज टैग्स रख लेते हैं पेज के अंदर। तो आई विल से अनयूज टैग्स नॉट अलाउड, ओके, ठीक है। इसी के अंदर सेम हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं? यूजुअली लोग बहुत हैवी इमेजेस यूज करते हैं, राइट। तो हैवी इमेजेस से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है, करेक्ट। तो आई वुड से एक प्रॉपर साइज इमेज हमारे पास होनी चाहिए, करेक्ट। हाँ, अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड अ नोट पॉइंट हियर कि एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन जो है यहाँ पे इमेज और चीज़ों की, वो हम CSS और JS में करेंगे, बट अभी के लिए से हम इसी को समझते हैं, ओके। सो आई एम जस्ट राइटिंग कि एक्चुअल ऑप्टिमाइजेशन we will do through CSS and JS, okay, but in future, okay, cool. After this, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको डेफिनेटली जब हम लोग JS स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज में तब उस पर बात करेंगे, बट अभी के लिए अगर आप लेट्स से कोई CDN यूज करते हो तो स्क्रिप्ट टैग्स जो होंगे उन्हें उनका प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और वो कहाँ पे होना चाहिए? ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। जो स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं, जिससे बेसिकली हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स को इंटीग्रेट करते हैं, या फिर कुछ ऐसी लाइब्रेरीज जिनके CDN में या फ्रेमवर्क्स में जिसमें JS लिंक्स हैं, तो कुछ एक वो इस तरीके से होता है हमारा। तो ऐप लेट्स से .js फाइल है मेरी, ये मैंने यहाँ पे क्लोज किया और ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। इसका क्या है, इसको हमेशा एंड ऑफ द बॉडी टैग रखो तो बेस्ट है। मतलब बॉडी टैग का जहां पे एंड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इसके बाहर, यहाँ पे इसके बाद, मतलब जस्ट बिफोर वेर यू आर एंडिंग योर बॉडी टैग, दिस लाइन, ओके, कूल। एंड अगर मैं लेट्स से इसको एंड ऑफ द बॉडी पे रखता हूं तो इससे क्या होगा? पेज का फास्ट लोड होगा, पेज थोड़ा सा हमारा फास्ट से लोड होगा, ठीक है, कूल। अब इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग लेट्स से एक्सेसिबिलिटी HTML रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, राइट। अरिया का इंट्रो हम लोग बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा जस्ट एक अवेयरनेस के लिए आपके। तो यूजुअली हम लोग डायरेक्टली ही मैं यहाँ पे पॉइंटर नोट डाउन करता हूँ फर्स्ट, वेरी फर्स्टली, ओके। सो एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, accessibility for the HTML, I would say, HTML responsibilities, right? So see, जस्ट एक अवेयरनेस है, लाइक स्क्रीन रीडर्स के लिए, एक्सेसिबल फॉर्म्स के लिए। तो एक्सेसिबल फॉर्म्स में अगर मैं सीधी सी बात करूं तो आई वुड से कि लेबल जो हम लोग यूज करते हैं, राइट, जो भी हम लोगों ने लास्ट हम लोगों ने हमारे फेज में देखा था, राइट, कि ईमेल रख लें। ईमेल में सॉरी, मैं इसको प्रॉपरली आपको बताता हूँ। लेबल के अंदर इफ यू मे रिमेंबर, हम लोग यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता था कि कौन से स्पेसिफिक इनपुट को हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं एक्सेसिबल अप्रोच में।
तो लेट्स से वो है ईमेल, राइट। और फिर इस तरीके से हम लोग इसका टेक्स्ट रखते थे बाहर के साइड, और इस तरीके से हम लोग लेबल को बंद करते थे, राइट। अब यहाँ पे मैंने फॉर ईमेल रखा है, तो जो भी मेरा इनपुट होगा, राइट, तो इनपुट के अंदर जो भी मैं आईडी के अंदर मेंशन करूंगा वो सेम नेमिंग कन्वेंशन मुझे यहाँ पे देना है, राइट। एंड ये तो मेरा टाइप एट्रीब्यूट हो गया कि ठीक है ये एक ईमेल टाइप का इनपुट है, गॉट इट। तो ये फॉर पूछ रहे किसके लिए कनेक्ट करना है, इस स्पेसिफिक आइडेंटिटी के लिए करना है, राइट। तो ये दोनों नेमिंग कन्वेंशन सेम होना चाहिए। तो ये एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन होगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई वुड से कि डायरेक्टली प्लेस होल्डर डाल के चला सकते हो, देयर इज नो बाउंडेशन, बट दिस इज द बेस्ट अप्रोच कि आप लेबल डाल के इनपुट को यूज करें, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन एसईओ मिस्टेक्स। ओके, नाउ वो क्या है कि हम लोग हमारे पेज में मल्टीपल H1 यूज करते हैं। आई वुड से मल्टी मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। ओके, तो हम लोग हमारे पेज में मल्टीपल H1 लिखते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, एंड बहुत बार हम लोग मिसिंग कर देते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट को इमेज के अंदर, वो भी गलत है। ओके, और कई बार हम लोग नो मेटा डिस्क्रिप्शन रखते हैं, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कॉमन मिस्टेक है। एंड डिव सोप, मतलब कि बहुत ज्यादा डिव टैग्स हम लोग यूज कर लेते हैं, तो वो भी गलत है, राइट। कूल, so this is all about SEO and the HTML phase in this series.